Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोइट्री और फर्स्ट ऑड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस ऑफ यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल में प्रेस्क्राइब्ड है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आज की ये जो पोइट्री है, आज की ये जो ओड है, इसको आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो मेरा पहला सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आपको ये पोइट्री पर्टिकुलर पढ़नी है अच्छे से, तो पहले आप वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी के बारे में जानें। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद में इस वीडियो के साथ मूव ऑन हो, राइट। सो ऑड, आज के जो अपनी पोइट्री है दैट इज ऑड, इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। सो ऑड, ये एक ऑड है। ऑड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पोएम, एक ऐसा कॉम्पोजिशन दैट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेजन, फॉर दैट स्पीक्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, स्पेशल ओकेजन के लिए लिखी जाती है और स्पेशल पर्सन और थिंग को डेडिकेट की जाती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पोइम को एग्जैक्टली डेडिकेट कर रहे हैं पर्टिकुलरली टू हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। जैसा कि मैंने उनकी बायोग्राफी में बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी जो चाइल्डहुड डेज थे, जो कि स्पेंट हुए थे सराउंडेड बाय द नेचर, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टेड थे, फैसिनेटेड थे। धीरे धीरे जैसे वो बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे वो जो नेचुरल ब्यूटी थी वो डिमिनिश होते जा रही थी और उसका रिप्लेस करते जा रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा था उनके माइंड पे, और अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद करते हुए, उन चाइल्डहुड डेज़ को याद करते हुए पॉइंट ने ये ऑड लिखी है, जो कि उन्होंने स्पेंड की थी सराउंडेड बाय द नेचुरल ब्यूटी। सो मैं आपको सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दूँ दैट विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिश्ड ऑड है ये, दैट इज़ ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो कि पब्लिश हुई थी 1807 में। ठीक है। सेकेंड चीज़, दिस इज़ ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट मास्टरपीसेस। विलियम वर्ड्सवर्थ की मास्टरपीसेस में से एक है। ठीक है, और ये जो पोइम है ये एक्सप्लोर कर रही है सम ऑफ द थीम्स दैट हॉन्टेड वर्ड्सवर्थ अक्रॉस हिज होल करियर। और वो थीम्स क्या क्या थी? चाइल्डहुड, मेमोरी, नेचर एंड द ह्यूमन सोल। ठीक है, तो ये चारों ऐसी थीम्स है जो कि थ्रू आउट उनके करियर उन्हें हॉन्ट करती रही है। इन चारों थीम से वो फैसिनेटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उन्हीं सारी थीम्स का यूज़ किया है पोइट ने इस ऑड में। सो इसमें जो स्पीकर है पोइम का, द पोइम स्पीकर, ही रिमेंबर्स दैट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही सॉ द होल वर्ल्ड शाइनिंग विद द हेवनली ब्यूटी। कि हर तरफ ग्रीनरी थी, हर तरफ फील्ड्स थे, हर तरफ ट्रीज, प्लांट्स, ग्रोव्स, स्ट्रीम्स, ये सारी चीज़ें थी, ये हेवनली ब्यूटी एग्जिस्ट करा करती थी जब उनका बचपन था। एंड ही वॉन्डर्स वेयर दैट ब्यूटी हैज़ गॉन, नाउ ही इज़ एन एडल्ट। अब जब वो बड़े हो चुके हैं तो अब वो उनको अफसोस हो रहा है, उनको एक्चुअली ही इज़ इन शॉक कि वो सारी जो ब्यूटी है वो एग्जैक्टली चली कहाँ गई है। ठीक है, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है उन्हें। ठीक है, सो बीइंग एन एडल्ट वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे जो कि वो चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया करते थे, और इसी चीज़ का दुख है उन्हें, और इन्हीं मेमोरीज़ को वो रिकॉल कर रहे हैं, रिकलेक्ट कर रहे हैं इस ऑड में। ठीक है, सो वाइल ही कैन नेवर गेट दैट थिंग ऑफ विजन, while he can never get those kind of vision back, he concludes, वो finally क्या conclude करते हैं, that he can still build his faith upon his memories of it। कि ठीक है, मैं वो visions तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मेरी जो memories recollected है उन्हें मैं depict कर सकता हूँ। So the way the world looks to children, ही आर्ग्यूज, वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी करते हैं इस पोइट्री में, कि जिस तरीके से एक बच्चे को जो वर्ल्ड दिखता है ना, वो वर्ल्ड किसी एडल्ट को नहीं दिखता है। और यही एक हिंट है कि जो बच्चा होता है, जो वो एक प्योर सोल होता है, वो डायरेक्टली हेवन से आता है।
फाइनली वो इस चीज़ के लिए अपने आप को कंसोल करते कि कोई बात नहीं है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, वेल आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में मैं फिर से एक ह्यूमन, फिर से मैं एक सोल में कन्वर्ट हो जाऊंगा और फिर से वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करूंगा। तो फाइनली वो अपने आप को इस कंक्लूडिंग, इस ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट पे कि ठीक है कोई बात नहीं है, जैसे कि एक बच्चा सोल होता है वो डायरेक्ट हेवन से आता है, वैसे ही after my death, after my demise, I'll be a soul again. I will be able to experience all those heavenly beauties again. ठीक है। सो इस तरीके से पोइट ने ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है ये ओवरऑल हमें पोइट्री में मिलेगा। थ्रू आउट जर्नी ऑफ दिस ऑड हमें यही देखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन विद द कॉम्पोजिशन। राइट, सो दीज आर द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोइट्री जो कि एक्सट्रैक्टेड है, पोइट की ही एक पोएम है, दैट इज़ माई हार्ट लीप्स अप। तो ये जो पोइट्री है दैट इज़ माई हार्ट लीप्स अप, ये बहुत ही छोटी पोइट्री है पोइट की, और उन्हीं में से ये 3 लाइन्स ली गई हैं जो कि पोएम की शुरुआत में है। सो द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन and I could wish my days to be born each to each by natural pity। बेसिकली मैं इस पूरी पोइट्री का आपको एक कॉन्क्लूजन बता सकती हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट पोइट्री है ये पोइट की, और इन तीन लाइंस को यहाँ पे इस ऑड में लेने का क्या पर्पज़ है वो भी मैं बताऊँगी आपको। सो बेसिकली इस पॉइंट में होता क्या है कि पॉइंट रेनबो के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, और वो बोलता है कि जब कभी वो रेनबो को देखता है तभी उसका जो हार्ट बीट है वो स्किप करता है, मतलब धड़कन रुक जाती है। इतना फैसिनेटिंग वो सीन होता है रेनबो का, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है जो कि यूजुअली अपने साथ भी होता है, वेल वी सी द रेनबो ऑन द स्काई, और तो हमारा हार्ट भी एक बार तो उसकी जो बीट है वो स्किप हो ही जाती है। सो सेम विद द पोइट, एज ही वॉज डीपली रूटेड विद द नेचर की जो चीज़ें थी उनसे बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड थे, तो इसलिए उन्हें वो चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। सो आगे भी इस पोइम में यही बोल रहा है पोइट, इस पर्टिकुलर पोइम में, दैट माई हार्ट लीप्स अप है। सो दिस हैज़ हैपन टू मी फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, इट हैपन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड ओनली। कि ये सारी चीज़ें तब मेरे साथ होती थी कि रेनबो को देख के मेरी धड़कन रुक जाती थी, मैं नेचर से घिरा हुआ रहता था, वो तब होता था जब मैं छोटा बच्चा था। और अभी भी ये चीज़ होती है, नो डाउट, बीइंग एन एडल्ट, जब मेरे सामने वो सारी चीज़ें आती है या मैं उन सारी चीज़ों को रिकॉल करता हूँ तब भी मेरा हार्ट बीट रुकती है, एक बार मेरी धड़कन रुकती है। ठीक है, और वो बोलता है कि अगर मैं ये जॉय फील करने लायक नहीं रहूं, कि या फिर मुझे रेनबो दिखे आसमान में, और बीइंग एन ओल्ड मैन और बीइंग एन एडल्ट मैन मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना कर पाऊँ जो मैं बचपन में करता था, तो फिर मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। मतलब नेचर की हर चीज़ से वो अटैच रहना चाहता है थ्रू आउट हिज लाइफ। यहाँ पे इन 3 लाइंस में पॉइंट क्या बोल रहा है कि चाइल्डहुड सबसे ज़्यादा इंसान को सिखाता है। चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, मतलब चाइल्डहुड ही सबसे ज़्यादा इंसान को सिखाता है। और हम कहते हैं ना कि एक चाइल्डहुड ही होता है जो हमारा पूरा करियर, हमारी पूरी लाइफ को बिल्डअप करता है। तो सेम विद द पॉइंट कि हाँ, एक चाइल्ड ही होता है, एक चाइल्डहुड ही ऐसा होता है जो हमें बहुत सारे लेसन्स सिखाता है, और वो लेसन्स थ्रू आउट हमारी लाइफ रहता है। अगर नींव ही कमज़ोर होगी तो फिर जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो भी कमज़ोर ही होगी। अगर नींव मजबूत है, अगर बचपना हमारा मजबूत है, तो फिर डेफिनेटली हमारे जो आगे का जो करियर है, एडल्टहुड है, या फिर ओल्ड एज जो हमारी आएगी वो भी मजबूत होगी। सो childhood teaches people the simple lessons they should carry with them for the rest of their life. So here the poet says that I want to feel a childlike sense of wonder upon seeing the natural world every day of my life. कि मैं एक बचपन, जो मेरा बचपना था ना, तब मुझे जैसे फीलिंग आती थी इन सारी चीज़ों को, नेचुरल फिनोमेनास को देखते हुए, तो फिर मैं सेम चीज़ हमेशा फील करना चाहता हूँ, वही सारी चीज़ें मैं लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो पोइट ने ये 3 लाइन्स यहाँ पे इसलिए ली हैं ताकि वो बेस बना सके इस ऑड का, क्योंकि थ्रू आउट ऑड आपको यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पोइट जो है ही इज़ येलिंग टू गो बैक टू
into his childhood. वो अपने चाइल्डहुड में फिर से जाने के लिए कितना बेचैन है, और अब जा तो नहीं सकते और ना ही उन चीज़ों को दोबारा रिपीट कर सकते, तो उनको रिकलेक्ट कर रहे हैं, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को यहाँ पे रिकलेक्ट कर रहे हैं. तो ये 3 लाइन्स एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम वर्ड्सवर्ड्स शॉर्टेस्ट पोइट्री, दैट इज माई हार्ट लीप्स अप. यहाँ पे ऑड की शुरुआत होती है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा. There was a time when meadow, grove and stream, the earth and every common sight, to me did seem, apparelled in celestial light, the glory and the freshness of a dream. It is not now as it had been of yore. Turn wheresoever I may, by night or day. The things which I have seen I now can see no more. तो यहाँ पे इस फर्स्ट आंसर में पॉइंट क्या बोलना चाहता है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार ऐसा टाइम था जब मैं पूरे जो नेचर है उसे विटनेस किया करता था. अब नेचर में मेडोव्स, ग्रोव्स, स्ट्रीम्स, फील्ड्स, ठीक है, हम कह सकते हैं फ्लोटिंग रिवर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन हुआ करता था. वो उन सारी चीज़ों को के आई विटनेस रहे हुए हैं. ठीक है, एक छोटी से छोटी चीज़ को उन्होंने देखा है, एक कॉमन साइट को भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और वो भी दिल से किया है. आगे क्या बोलता है पॉइंट, और उन्हें अब ऐसा लगता है दैट एज इफ इट वर शाइनिंग विद हेवनली ब्यूटी, कि चारों तरफ हेवनली ब्यूटी थी, हेवनली लाइट थी चारों तरफ, जो कि स्प्रेड हुआ करती थी अपॉन अर्थ. और वो इतनी लिमिनियस, ब्यूटीफुल एंड नॉवल थी, जैसे कोई ड्रीम चल रहा हो. बट अब ऐसा कुछ नहीं है. बट इट्स नॉट लाइक दैट फॉर मी एनी मोर. अब ऐसा कुछ नहीं है. अब मैं जहाँ कहीं देखता हूँ, वेर एवर आई लुक नाउ, इन द नाइट टाइम, या तो फिर नाइट में देखो या फिर डे में देखो, आई कैन सी द थिंग्स आई यूज टू सी. मतलब मैं पहले जो चीज़ें देखा करता था, जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया करता था, अब बीइंग एन एडल्ट मैं जहाँ कहीं देखता हूँ मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप वो सैडिस्टिक जो पोइट का मूड है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कि वो जो टाइम था जब वो पूरा नेचर के बीच में एक नेचर की लैप में गुजारा करते थे, अब वो टाइम नहीं रहा. अब वो नेचर की जगह इंडस्ट्रीज़ ने ले ली है. तो अब वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी है कि कोई भी नेचुरल जो चीज़ें थी, हेवनली जो लाइट थी इन नेचर, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे. और ये बहुत दुख की बात है फॉर द पॉइंट. सेकेंड स्टैंजा इज द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज. The moon doth with delight look round her when the heavens are bare. Waters on a starry night are beautiful and fair. The sunshine is a glorious birth, but yet I know wherever I go that there hath passed away a glory from the earth. इस स्टांजा में पॉइंट बोलता है कि रेनबोज भी जो हैं, रेनबोज हालांकि अपेयर होते हैं, डिसअपेयर होते हैं. रोजेस भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, नो डाउट. और जो मून है दैट लुक्स अराउंड विद जॉय इन अ क्लियर स्काई, जो मून है वो भी राउंडेड शेप में ही दिख रहा है, एंड विद अ जॉय इन अ क्लियर स्काई. एंड द वाटर्स आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द स्टार्स आर डीपली लवली, नो डाउट. एंड जो सनराइज है वो भी बहुत गॉर्जियस है, एक न्यू बिगनिंग का साइन है. बट अब वो चीज़ नहीं है. एंड येट आई एम अवेयर दैट नो मैटर वेर एवर आई वंडर, सम शाइनिंग लाइट हैज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड. पॉइंट कहीं ना कहीं जानता है कि सारी चीज़ें हो रही है नो डाउट, पर फिर भी वो शाइनिंग लाइट अब नहीं है इस वर्ल्ड में. सो दीज आर द टू स्टांजाज. नेक्स्ट स्टांजाज हम आगे के वीडियोज़ में स्टडी करेंगे. अगर इन स्टांजाज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.